गुड आफ्टरनून ऑल। विशाल जी गुड आफ्टरनून। जल्दी से लाइव आ जाओ सब लोग। आज आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। अभिषेक, राजेश्वर, वॉइस क्लियर है ना? वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है आप तक? ये भी बता देना थम्स अप करके। विशाल, वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर हैं? ओके चलो, पीयूष भी आ गए हैं, मनीषा भी आ गई हैं। चलो, तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा आप लोगों को पता है, आपका आरसीसी का जो सब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। जो आपका बार बार डाउट आ रहा था कि सर सब्जेक्ट के टाइम दो, मुझे रिवाइज करना है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एक्चुअल में जो हमारा प्री स्ट्रेस वाला सेक्शन है वो आपका सॉम पर बेस्ड है, ठीक है। इस वजह से अपन ने थोड़ा सा होल्ड रखा है। पहले आप सॉम को क्लियर कर लो, देन हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेसेस वाली बात है, वहां पे केबल प्रोफाइल अपने को बनाना है। तो एसएमडी बीएमडी वगैरह आपको आना चाहिए। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट, आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, और सिविल इंजीनियरिंग में न्यूली एडेड सब्जेक्ट है आपका सॉइल मैकेनिक्स। मतलब अगर आप मास्टर्स वगैरह करते हो, डिग्री वगैरह, और आपको अगर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी ब्रांच है, बहुत ज्यादा स्कोप है अभी फ्यूचर में आपका इस ब्रांच में, ठीक है। तो अगर किसी का मन हो कि गेट 2021 क्वालिफाई करके मास्टर्स भी करना है तो आप जियो टेक में जा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट अपन कर रहे हैं, तो समझते हैं इसका मतलब कि सॉइल मैकेनिक्स कहलाता क्या है। क्लियर? तो इस सॉइल मैकेनिक्स को अपन ब्रेक कर देते हैं। क्लियर? ब्रेक करेंगे तो मैं इसके दो पार्ट्स लेके आता हूं। एक आएगा हमारा क्या, सॉइल, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, मैकेनिक्स आ जाएगा। क्लियर? सॉइल तो आपको पता है क्या कहलाता है। क्लियर? सॉइल हम यहाँ पे बोल सकते हैं, सॉइल इज अ एडमिक्सचर्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर। हमारा जो सॉइल है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर का क्या है, मिक्सचर है। इनऑर्गेनिक मतलब आपको पता है, ऐसे मैटर्स जो क्या नहीं हो सकते हैं, डिकम्पोज नहीं हो सकते। क्लियर? उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इनऑर्गेनिक आपके जो मैटर्स हैं और ऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं, उन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। क्लियर? तो मैंने यही बोला, सॉइल इज अ एडमिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर्स डिपॉजिटेड एट अ प्लेस। क्लियर? ये हमारा सॉइल कहलाता है। अब बात करें इस मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या है? तो अगर हम इस सॉइल के ऊपर क्या लगाते हैं, लोड को अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, लोड को अगर हम अप्लाई करते हैं तो इस सॉइल की प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस देखने को आपको मिला। क्लियर? क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिला, वो आपका क्या होता है, मैकेनिक्स होता है। क्लियर? सॉइल के बिहेवियर को पढ़ना है आपको, तो वो आपका मैकेनिक्स हो गया। क्लियर? इसका एक नाम और होता है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो ये हम समझ गए हैं क्या कहलाता है हमारा सॉइल मैकेनिक्स। क्लियर? सॉइल हमने अभी देखा, सॉइल इज अ एडमिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड एट अ प्लेस। और मैकेनिक्स मतलब कि जब हम इस पे लोड की बात करेंगे या लोड बिहेवियर को समझना, जिससे इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो आपका मैकेनिक्स होता है, ठीक है। सेकंड, अब इंपोर्टेंट अपने को यहाँ पे क्या देखना है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो हमारा एग्जाम होने वाला है, इसमें सॉइल मैकेनिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करना है। कोई सी भी एग्जाम हो आपकी, अगर हम उस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। पढ़ने को तो बहुत सारा है। क्लियर? हमने वॉल्यूम 1 भी पढ़ा है, हमने वॉल्यूम 2 भी पढ़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो उसमें से अपने को क्या क्या पढ़ना, उसको
उसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास सिलेबस होगा, ठीक है, शेयर भी किया गया है ग्रुप पे, अगर नहीं है तो आप फिर से ग्रुप पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन सिलेबस की यहाँ पे बात करते हैं कि हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो होता है बेसिक डेफिनेशंस एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी। क्लियर? बेसिक डेफिनेशंस एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी, ये हमारा टॉपिक रहेगा। क्लियर? ये टॉपिक जब हम पढ़ लेंगे तो इसके बाद अपने को पढ़ना है सॉइल वाटर एंड कंसोलिडेशन। सॉइल वाटर एंड कंसोलिडेशन, ये हमारा सेकेंड टॉपिक होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या होगा? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? इन सॉइल। इसके बाद हम पढ़ेंगे शियर स्ट्रेंथ को, जैसा हमने आरसीसी में पढ़ा था, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर? तो ऐसी शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेटरल अर्थ प्रेशर या फिर अर्थ प्रेशर थ्योरी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फाउंडेशन। क्लियर? इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फाउंडेशन। नेक्स्ट आपका है जैसे सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं कि ये टॉपिक्स अपने को कंप्लीट यहाँ पे करना है। अगर थोड़ा सा अपन इसमें डिटेल्स में जाते हैं तो जैसे मैंने बोला था बेसिक डेफिनेशन इंडेक्स प्रॉपर्टी अपने को पढ़ना है। तो इसके अंदर अपने को जैसे सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ना है कि सॉइल कहां से फॉर्म हुई है, सॉइल का कंपोजिशन हम पढ़ेंगे, फेस डायग्राम पढ़ेंगे। क्लियर? सॉइल का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, ठीक है, मेथड्स, वाटर कंटेंट वगैरह को कैसे निकालना है, तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी में आ जाएंगी आपकी। क्लियर? नेक्स्ट हम सॉइल वाटर की बात करेंगे, मतलब कंसिस्टेंसी लिमिट्स की हम बात करेंगे। उसके अंदर जो जो आपकी लिक्विडिटी लिमिट होती है, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट होती है आपकी, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन को हम पढ़ेंगे, मतलब परमेबिलिटी वाली बात कर रहे हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है आपकी, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। शियर स्ट्रेंथ मतलब टॉसी की हम बात करने वाले, तो शियर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। स्लोप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लेटरल अर्थ प्रेशर मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर आपका क्या होता है, पैसिव आपका क्या होता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? एट रेस्ट वाला प्रेशर। फाउंडेशन में शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन हम पूरा पढ़ने वाले हैं। एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन की जो हमारी टेक्निक्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो ये हमारा सिलेबस हो गया है जिसको अपने को पढ़ना है। सिलेबस क्लियर है सभी को? ये बता दो हम सॉइल में क्या क्या टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं, ये बात क्लियर हो गई है। तो अपन स्टार्ट करें आगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन सॉइल मैकेनिक्स से। जैसा मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स, तो ये मैंने अभी आपको समझाया था कि सॉइल हमारा क्या कहलाता है। सॉइल इज अ एडमिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड एट अ प्लेस। ये हमारा सॉइल मैकेनिक्स सॉइल होता है। मैकेनिक्स की मैंने आपको ये बताया था कि भाई सॉइल के ऊपर हम लोड लगाएंगे। क्लियर? लोड लगाएंगे तो स्ट्रेसेस वगैरह जनरेट हुई, तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस वगैरह आ रहे हैं उसकी स्टडी करना, डेट इज द मैकेनिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सॉइल मैकेनिक्स का प्रैक्टिकली कहां पे यूज है। क्लियर?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका इंटरव्यू भी होने वाला है तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सॉइल मैकेनिक्स आप पढ़ के आए हो, प्रीलिम्स में आपको इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। अपन अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी जनरल सा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का रीजन है, क्लियर, उसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। तो ऐसे ही हमारे सॉइल मैकेनिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसकी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं कि हम कोई सा भी कंस्ट्रक्शन करते हैं या डिजाइन करते हैं तो भाई सबसे पहले क्या बनाना है, फाउंडेशन बनाना है। तो जब भी हम फाउंडेशन की डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे मुझे सॉइल मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, क्लियर। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होगी हमारे सब्जेक्ट की, वो अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमारी हो गई है फाउंडेशन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन क्लियर, पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो रेलवे हो गया आपका, एयरपोर्ट हो गया आपका, हाईवे हो गया आपका, वहां पर रनवे डिजाइन करना है, यहाँ पर ट्रैक को डिजाइन करना है, यहाँ पर पेमेंट को डिजाइन करना है। अब डिजाइन करना है तो आपने देखा है सब बेस को भी प्रिपेयर करना है, कहाँ आएगा, सॉइल में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मुझे पेमेंट को डिजाइन करना है तब भी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, सॉइल की जरूरत पड़ेगी, क्लियर। ये हमारी ये भी एप्लीकेशन हो गई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अंडरग्राउंड अगर हम अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या करते हैं, अंडरग्राउंड अगर हम अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि रिटेनिंग वॉल हुई आपकी, क्लियर, आपने एक बिल्डिंग बनाई है उसका बेसमेंट बनाया है, तो भाई बेसमेंट बनाया तो नीचे बनाया ना अर्थ के नीचे, तो वहां पे भी आपको बिहेवियर देखना है सॉइल का। तो नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन क्या हो गया है, डिजाइन ऑफ अंडरग्राउंड अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, क्लियर। अगर हम अंडरग्राउंड अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब भी आपको सॉइल मैकेनिक्स को देखना है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें तो जैसे रेलवे ट्रैक वगैरह की मैं बात कर रहा था, तो भाई रेलवे ट्रैक अगर हम डिजाइन करते हैं तो मेन इंपोर्टेंट वहां पे क्या होता है भाई, एम्बैंकमेंट को डिजाइन करना, क्लियर। नेक्स्ट एक्सकेवेशन भी होता है आपका, ठीक है। तो ये चीजें भी तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डिजाइन ऑफ एम्बैंकमेंट, क्लियर। अगर मुझे क्या करना है, डिजाइन ऑफ एम्बैंकमेंट, क्लियर। एंड और कहा इंपोर्टेंस हो गई इसकी, एक्सकेवेशन में भी हो गई है, क्लियर। नेक्स्ट हमारी कहां पे हो गई है, एक्सकेवेशन में भी हो गई है। और इंपोर्टेंट अगर मैं बात करूं तो भाई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर भी बनाते हो आप, तो वहां पे एक आप बनाते हो अर्दन डैम। तो जब भी हम अर्दन डैम की किसकी बात करेंगे, डिजाइन की बात करेंगे, तो आपको सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो अभी हमने देखे ये हमारी सॉइल मैकेनिक्स के क्या है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से यहाँ आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, इसलिए हम सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अब सबसे पहली बात आती है यहाँ पे ओरिजिन ऑफ सॉइल, जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा। सॉइल मैकेनिक्स यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ओरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ सॉइल की हम बात कर रहे हैं। सॉइल का ओरिजिन कैसे होगा, सॉइल कैसे बनी, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो हमारी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, चट्टानों के टूटने से किसका फॉर्मेशन हुआ है, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल में मैं क्या बोल सकता हूं, अल्टीमेट एंड फाइनल वेदरिंग एक्शन ऑफ पेरेंट्स रॉक। क्या बोला मैंने, अल्टीमेट एंड फाइनल वेदरिंग
एक्शन ऑफ फाइनल वेदरिंग एक्शन ऑफ किसका पेरेंट रॉक। क्लियर, किसका पेरेंट रॉक का। क्लियर है इतना। क्लियर। ओरिजिन ऑफ सॉइल जो हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारी पेरेंट रॉक है उसमें क्या हो गई है, वेदरिंग एक्शन हो गई है भाई। कौन सी वाली, अल्टीमेट और फाइनल वाली। तो हमारी जो चट्टान थी वो क्या हो गई है, टूट गई है। टूटने के बाद जो आपको पार्टिकल्स छोटे छोटे मिले वो हमारी क्या बोल रहा हूं मैं कि वो सॉइल, वो क्या है हमारी सॉइल। अब इंपॉर्टेंट यहां पे है कि ये जो अल्टीमेट एंड फाइनल वेदरिंग हुई है, मतलब जो चट्टान टूटी है, वेदरिंग हुई है, तो वो कैसे हुई है। क्लियर। तो यह दो प्रकार से आपकी होती है। क्लियर, ये कैसे होती है, जो वेदरिंग एक्शन आपका हुआ है वो कैसे हुआ है, दो तरीके से। कैसे, या तो मैं आपसे बोलूं कि एक्सटर्नल फोर्सेस थे, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस थे जो उस चट्टान के ऊपर लगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी चट्टान है, इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस आए और इस पे लगे तो उन्होंने प्रेशर इस पे डाला, प्रेशर डाला तो ये क्या हो गई, ब्रेक हो गई, टूट गए और टूट के बिखर गए। क्लियर। तो एक तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई एक्सटर्नल। क्लियर, एक तो क्या हो गया एक्सटर्नल। अब देखो एक्सटर्नल जो आपसे बोल रहा हूं मैं, एक्सटर्नल या एक्सटर्नली की मैं बात करूं। क्लियर, एक तो एक्सटर्नल तरीके से एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आपकी टूट गई है। क्लियर, या फिर आप इसको फिजिकली भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फिजिकली। क्लियर। तो जो हमारी वेदरिंग एक्शन हुई है या तो वो एक्सटर्नली हुई है और इसी को हम फिजिकली बोल रहे हैं। क्लियर। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इंटरनली। इंटरनली मतलब कि सॉइल जो आपकी चट्टान थी उसके अंदर ही कुछ ऐसी केमिकल प्रोसेस आपकी चल रही थी, बाद में उसको जहां पे भी सॉइल उस चट्टान का कमजोर वाला पार्ट दिखा वहां से क्या हो गया, वो प्रेशर बाहर निकला और चट्टान को तोड़ दिया। जैसे वॉल्केनिक एरप्शन। वॉल्केनिक एरप्शन आपका क्या होता है, अंदर ही अंदर आपकी क्या हो रही प्रोसेस चल रही है। अब एक दिन की प्रोसेस तो होगी नहीं, वो अंदर जो चल रही होगी वो होगी बहुत सारे समय की। क्लियर। तो इंटरनली और दूसरे नाम से आप यहाँ पे बोल सकते हो केमिकली। क्लियर। अब देखो इंटरनली कोई प्रोसेस आपकी चल रही है तो वो क्या होगी, टाइम टेकन प्रोसेस होगी। तो आप बोल सकते हो कि जो इंटरनली और केमिकली वेदरिंग हमारी हुई है यह क्या है, टाइम टेकन प्रोसेस है। ये क्या है आपकी टाइम टेकन प्रोसेस। क्लियर। और जो एक्सटर्नली और फिजिकली हुई है दैट इज रैपिड प्रोसेस। ये आपकी क्या है, रैपिड प्रोसेस है। अच्छा, रैपिड क्यों, कि भाई एक्सटर्नल फोर्स आया, एक्ट हुआ चट्टान पर और चट्टान को तोड़ दिया। ठीक है। यहां पे भाई कुछ सालों तक वो केमिकल प्रोसेस आपकी चट्टान के अंदर या सॉइल के अंदर आपकी चलती रही। फिर जहां पे भी आपको क्या मिला, एक कमजोर पार्ट मिला, वहां से वो प्रेशर बाहर रिलीज हो गया, सॉइल आपके पार्टिकल्स टूट टूट के बाहर निकल के आ गए। क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एक्सटर्नली और फिजिकली आपकी वेदरिंग होती है, इंटरनली और केमिकली आपकी होती है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक टाइम टेकन प्रोसेस होती है। क्लियर। और आप यहाँ पे बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल भी दे सकते हो, वॉल्केनिक इरप्शन। क्लियर। ये आपका एक यहाँ पे एग्जांपल हो गया। ठीक है। अब एक्सटर्नली और फिजिकली की बात करूं तो ये रैपिड प्रोसेस है भाई। किसकी वजह से हुई, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। क्लियर। ये चीज आपको याद रखना है कि एक्सटर्नली और फिजिकली जो हमारी वेदरिंग हुई है कैसे हुई है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपका विंड फोर्स हुआ। क्या हुआ, आपका विंड फोर्स हुआ। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो भाई स्नो फोर्स हुआ। क्या हुआ, स्नो फोर्स हुआ। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल एक्शन भी हो सकता है या ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। अंडर द ग्रेविटेशनल एक्शन आपकी चट्टान टूट के नीचे आ गई।
क्लियर। नेक्स्ट, अब आपकी कोई एक चट्टान है, उसके अंदर पेड़ लगे हुए हैं और उन पेड़ को क्या कर दिया जाए, उखाड़ दिया जाए। क्लियर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इरोजन ऑफ प्लांट, इरोजन ऑफ प्लांट। क्लियर। क्या हो गया आपका, इरोजन। अब भाई उस पेड़ को आपने उखाड़ दिया तो उधर आसपास की जो सॉइल होगी वो वीक हो जाएगी, वहां से क्या होगा, उस चट्टान का इरोजन होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरोजन होना चालू हो जाएगा। तो ये इरोजन ऑफ प्लांट, ये भी आपका एक्सटर्नली है। क्लियर। आपने उखाड़ा है प्लांट को, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है अपना रनिंग वाटर एक्शन, रनिंग वाटर एक्शन। मतलब कोई चट्टान है, वो नदी के बीचों बीच में है, तो पानी आ रहा है, रोज टकरा रहा है, रोज उसको इरोड कर रहा है, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल टूट टूट के जा रहे हैं। क्लियर। तो रनिंग वाटर एक्शन के द्वारा भी आपकी वेदरिंग होगी रॉक की, ठीक है। तो ओरिजिन कहां से हुआ सॉइल का, पेरेंट रॉक की वेदरिंग हुई, वहां से आपकी सॉइल का ओरिजिन हुआ है। क्लियर। अब देखो भाई, एक्सटर्नली और फिजिकली की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे मैं अलग से लिख रहा हूं कि यहाँ पे एक्सटर्नली आपकी वेदरिंग हुई है और यहाँ पे हुई है आपकी कैसी, इंटरनली। ठीक है। तो एक्सटर्नली जो हमारी वेदरिंग हुई है, इससे मुझे जो सॉइल मिलती है, जिस टाइप की सॉइल मिलती है, उस सॉइल को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। किस टाइप की सॉइल मिलती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल मिलती है। ट्रांसपोर्टेड का मतलब क्या होता है वो समझना है। तो एनी सॉइल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, जिस जगह पे आपकी सॉइल का ओरिजिन हुआ है, उस जगह से दूसरे प्लेस पे सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो जाना। अब देखो भाई, ड्यू टू विंड फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, ओरिजिन हुआ है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हवा का बहाव आया, इस सॉइल को क्या किया, बहा के ले गया दूसरे प्लेस पर, और यहाँ पे आपकी डिपोजिशन हो गया है सॉइल का। क्लियर। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्लियर, कि एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो सॉइल आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाती है। मतलब एनी सॉइल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन बाय विंड, वाटर, स्नो, क्लियर, रनिंग वाटर। तो आप नेचुरल एजेंसी, सॉरी एक्सटर्नल एजेंसी आपकी कुछ भी हो सकती है, जो इस सॉइल को क्या कर रही होगी, ट्रांसपोर्ट कर रही होगी। क्लियर। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल में जनरली आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रेवल एंड सैंड। क्लियर। या आपसे ऐसा बोला जाए कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल कितने प्रकार की होती है, तो ग्रेवल और सैंड आपको मिलने वाले हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल में। और किस वजह से, भाई एक्सटर्नली जो वेदरिंग हमारी पेरेंट रॉक की हुई है। अब बात करें इंटरनली, तो इंटरनली वेदरिंग की वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, उस सॉइल को हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल में आपको क्ले, सॉरी सिल्ट एंड क्ले देखने को मिलता है। रेसिडुअल सॉइल मतलब कि भाई जहां पे हमारी सॉइल का ओरिजिन हुआ है, उसी जगह पे ही आपका सॉइल का डिपोजिशन हुआ। मतलब यह सॉइल किसी एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा ओरिजिन प्लेस से ट्रांसपोर्ट नहीं हुई है, जहां इसका ओरिजिन हुआ है वहीं पे आपको मिल गई सॉइल, वो हमारी रेसिडुअल सॉइल कहलाती है। अगर हम इसको टेक्निकली डेफिनेशन की बात करें, तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ रॉक weathering are still located at the place of origin, they are called residual soil। वो हमारी क्या कहलाती है, रेसिडुअल सॉइल कहलाती है। क्या कहलाती है, रेसिडुअल सॉइल कहलाती है। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन को लिख लेना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। या फिर समझ लो, सबसे अच्छी बात है कि रेसिडुअल मतलब जहां पे ओरिजिन हुआ वहीं पे सॉइल का मिल जाना। रेसिडुअल भाई जहां पे ओरिजिन हुआ उस स्थान पे ना मिलके दूसरे स्थान पे मिलना, मतलब ओरिजिन से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया,
तो वो हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सॉइल मैकेनिक्स है, सॉइल मैकेनिक्स के फादर कौन है, पिता कौन है? क्लियर? तो तरझागी जो आपके हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, वो कौन है? तरझागी को बोला जाता है कि पॉल तरझागी जो आपके हैं दैट इज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, और इन्होंने जो रिसर्च की थी आपकी 1948, क्लियर, 1948 में हुई थी। ठीक है, तो सिंपल सा है, इतना समझ में आ गया होगा आपको कि ओरिजिन ऑफ सॉइल में क्या हो रहा है, पेरेंट रॉक की वेदरिंग हो रही है, एक्सटर्नली इंटरनली हो रही है। इंटरनली एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, एक्सटर्नली और फिजिकली की हम बात करें तो एक रैपिड प्रोसेस होती है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आपकी एक्सटर्नली वेदरिंग होती है। एक्सटर्नली वेदरिंग में आपको ट्रांसपोर्टेड सॉइल मिलती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, जिसमें ग्रेवल और सैंड हमें मिलता है। इंटरनली में रेसिडुअल सॉइल मिलती है, मतलब जिस प्लेस पे उसका ओरिजिन हुआ है उसी प्लेस पे आपको सॉइल अवेलेबल होगी और मुझे सिल्ट एंड के लिए देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है कि भाई साइकिल क्या है। क्लियर? जो हमारा जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ऐसा बोले देता हूं, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जियोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक होता है, सेडिमेंट्री आपका रॉक होता है, ठीक है, इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। पीयूष जी भाई इग्नियस रॉक हमारा क्या होता है? ज्वालामुखी फटा। क्लियर? जो आपका लावा निकला, ठंडा हुआ लावा, ठीक है, मॉल्टन लावा जो आपका निकला वो ठंडा हुआ, उससे आपको इग्नियस रॉक मिली। अब भाई ठंडा हुआ है तो उसके अंदर सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे जो अंदर अंदर मूव कर रहे होंगे। तो अपने ये जो मैं बोर्ड पे जैसा लिखा रहा हूं ना, ऐसे आप अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते जाना है अपनी राइटिंग में। बाकी डिटेल नोट्स आपको ऐप पे डले हुए हैं, ठीक है, तो आप डिटेल नोट को वहां से देख सकते हो। क्लियर है ना? यहाँ तक जल्दी से थम्स अप करके बता दें। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं सॉइल की, अपन बात कर रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल। अब जो बेंटोनाइट सॉइल होती है वो क्या होता है, सबसे पहले अपने को ये पता करना है। क्लियर? तो अभी जैसे मैंने बताया था ना, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी आपका, तो ज्वालामुखी फटा। क्लियर? तो फटने के बाद भाई ठंडा हुआ तो जो राख निकली, ऐश जो निकली, वही आपकी क्या कहलाती है? बेंटोनाइट सॉइल आपकी कहलाती है। तो इसको क्या बोलोगे? इट इज वोल्केनिक इरप्शन एस। इट इज वोल्केनिक इरप्शन एस। क्लियर? नेक्स्ट हमारी जो बेंटोनाइट सॉइल होती है, जो वोल्केनिक इरप्शन एस आपकी आ रही है, इसमें क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? हाई अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल्स प्रेजेंट। अब आपको ही पता है कि अगर हमारी किसी भी प्रकार की सॉइल में हाई अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल्स लाइक मोंटमोरोलोनाइट अगर प्रेजेंट रहता है, तो उस सॉइल की जो स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है।
अब इसका मतलब क्या कि अगर इस सॉइल को वाटर मिल जाए, वाटर की प्रेजेंस मिल जाए, तो ये बहुत जल्दी फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और इसमें से अगर मैं मॉइस्चर को निकाल दूं, हटा दूं, तो ये बहुत जल्दी से कुड़ जाती है। क्लियर? तो बेंटोनाइट सॉइल में आप बोल सकते हो हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। क्लियर? या स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी हाई, प्रॉपर्टी हाई, ये हमारी बेंटोनाइट सॉइल कहलाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा आता है भाई तालस सॉइल। क्लियर? ये क्या होता है? जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हमारी जो चट्टान है उसकी जो वेदरिंग हुई है वो किसके द्वारा हुई है? भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुई है। तो ऐसी सॉइल जो बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी डिपॉजिटेड होती है, क्या होती है? बाइरा क्या हो रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स हो रही है। तो आप बोल सकते हो तालोस आपकी क्या हो गई है? डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसी सॉइल हमारी क्या कहलाती है? तालोस सॉइल कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है इयोलिन सॉइल। ये पता है आपको एलियन सॉइल जो आपकी होती है वो क्या कहलाती है? तो इयोलिन सॉइल जो हमारी होती है ये हमारी होती है ट्रांसपोर्टेड बाय विंड या डिपॉजिटेड बाय विंड। क्लियर? ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, हवा के द्वारा बहा के लाई जाने वाली जो मिट्टी आपकी है वो इयोलिन सॉइल आपकी कहलाती है। क्लियर? दैट इज विंड डिपॉजिटेड सॉइल। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा एल्यूवियल सॉइल। भाई एल्यूवियल सॉइल क्या होती है? जो ड्यू टू रनिंग वाटर एक्शन, भाई बहते हुए पानी के द्वारा जो बहा के लाई जाने वाली मिट्टी है वो एल्यूवियल आपकी सॉइल कहलाती है। क्लियर? तो डिपॉजिटेड ड्यू टू रनिंग वाटर एक्शन, डिपॉजिटेड ड्यू टू रनिंग वाटर एक्शन, बहते हुए पानी के द्वारा जो मिट्टी डिपॉजिट की जा रही है वो एल्यूवियल सॉइल आपकी कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका लॉम सॉइल। क्या होता है आपका? लॉम सॉइल। व्हाट इज लॉम सॉइल? तो आप बोल सकते हो अल्टरनेट डिपोजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अल्टरनेट डिपोजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जनरली ये जो लॉम सॉइल हमारी होती है यह आपको देखने को मिलेगी रिवर बैंक पर। कहां पे मिलेगी? रिवर बैंक, नदी के किनारे। कैसे? भाई पानी आया, बहा के पहले सैंड को लेके आया तो ये सैंड की एक लेयर आ गई है। अगली बार पानी आया बहता हुआ, क्या आ गया? सिल्ट आ गया, तो ये सिल्ट सैंड के ऊपर प्लेस हो गया। फिर पानी बहता हुआ आया, इस सिल्ट के ऊपर आपको क्ले मिल गई है। क्लियर? तो ऐसी आपकी जो ये लेयर्ड सॉइल आई है, अल्टरनेट डिपोजिशन जो आपका सैंड, सिल्ट एंड क्ले का हुआ है वो हमारी लॉम सॉइल कहलाती है। और ये कहां देखने को मिलेगी आपको? रिवर बैंक पे आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सॉइल होती है वो कौन सी सॉइल होती है? पीट सॉइल। पीट सॉइल क्या होती है? आप बोल सकते हो
हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, देखो हाईली ऑर्गेनिक सॉइल मतलब ऐसे पार्टिकल या ऐसा मैटर इसमें प्रेजेंट है जो क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, क्लियर। मतलब आप पीट मतलब ऐसा भी बोल सकते हो हिंदी में, जो कीचड़ आपको देखने को मिलता है, क्लियर, वो आपका पीठ ही होता है, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है। अब कीचड़ में क्या है, पैर रखा, पैर अंदर, तो आप बोल सकते हो साथ ही साथ हाई कंप्रेसिबल सॉइल, ऐसा लिखना, हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। पैर रखोगे, पैर सीधा अंदर, तो पीट सॉइल आपकी हाईली कंप्रेसिबल सॉइल होती है, क्लियर। और हाई ऑर्गेनिक सॉइल होती है, ऑर्गेनिक कंटेंट आपका इसमें ज्यादा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, लैकस्ट्राइन सॉइल। लैकस्ट्राइन सॉइल, ये क्या होता है लैकस्ट्राइन सॉइल, तो डिपॉजिटेड बॉटम ऑफ लेक, या ऐसा बोल सकते हो स्टिल वाटर बॉडी जो होती है, स्टिल वाटर बॉडी मतलब शांत जल, पानी बह नहीं रहा। अब नदी का पानी तो बहता है, तालाब है आपका, पानी रुका हुआ रहेगा आपका, क्लियर, छोटा तालाब रहेगा तो आप जनरली ऐसा समझो इसको, जो लेक होती है, जो हमारी झील होती है, उसकी तली में, बॉटम में जो सॉइल मिलती है वो लैकस्ट्रीन सॉइल आपकी होती है। तो मैंने क्या बोला, डिपॉजिटेड बॉटम ऑफ लेक, डिपॉजिटेड बॉटम ऑफ लेक, क्लियर, डिपॉजिटेड बॉटम ऑफ लेक, ठीक है, वो हमारी लैकस्ट्राइन सॉइल, क्लियर। नेक्स्ट हमारी आएगी मुरम, सिंपल सा है मुरम। मुरम आपको पता है क्या बोल सकते हो, जो रेड क्ले हमारी होती है उसके साथ हमने ग्रेवल को मिक्स कर दिया है, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं आपके ग्रेवल्स, आप जो बोल रहे हो, तो ग्रेवल्स को आपको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है। तो आप ऐसा बोल सकते हो ग्रेवल मिक्स्ड विथ रेड क्ले, रेड क्ले के साथ ग्रेवल को क्या किया गया, मिक्स किया गया है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, मुरम नाम दे दिया है, क्लियर। क्या नाम दे दिया है, मुरम नाम दे दिया है, क्लियर। तो आपसे कोई पूछे कि मुरम आपकी क्या कहलाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चल, नेक्स्ट आता है हमारा ग्लेशियल सॉइल। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्लेशियल सॉइल। आप ग्लेशियल सॉइल को क्या बोलोगे, तो आप बोल सकते हो ऐसी सॉइल जो आइस के द्वारा ट्रांसपोर्टेड की गई हो, क्लियर, ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, क्लियर, वो हमारी ग्लेशियल सॉइल कहलाती है। अब देखो ग्लेशियल सॉइल जो है वो होती है दो टाइप, एक होती है हमारी स्ट्रेटिफाइड, क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड, क्लियर। और स्ट्रेटिफाइड में आप जनरली क्या बोलते हो, स्ट्रेटिफाइड ग्लेशियल सॉइल को ड्रिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट बोलते हैं। और एक होती है आपकी अनस्ट्रेटिफाइड, और इसमें आपको जो सॉइल मिलती है उसको आप बोलते हो टिल सॉइल, क्या बोलते हो, टिल सॉइल। देखो स्ट्रेटिफाइड या ड्रिफ्ट आपको सॉइल कब मिलती है, जब जो आइस आपकी है वो क्या हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर चेंज की वजह से जो सॉइल को प्रोड्यूस कर रही है, क्लियर। तो नॉर्मल टेम्परेचर चेंज की वजह से बर्फ पिघली आपकी, सॉइल दी आपको, तो स्ट्रेटिफाइड एंड ड्रिफ्ट आपका हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं अनस्ट्रेटिफाइड, तो अनस्ट्रेटिफाइड जो हमारी है वो किस वजह से, बाय सडन मूवमेंट होना, क्या होना, सडन मूवमेंट होना। अब सडन मूवमेंट किस वजह से होगा, सिंपल सा रीजन है, भाई भूकंप का आ जाना, तो अर्थक्वेक आप ले सकते हो, क्लियर, कि अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, सडन मूवमेंट हुआ, तो जो आपको सॉइल मिलेगी वो आपकी टिल सॉइल होगी,
क्या होगी वो आपकी टिल सॉइल होगी। क्लियर? क्लियर? इसके अलावा अब आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज मरीन सॉइल, मरीन सॉइल अगर कोई आपसे पूछे कि मरीन सॉइल क्या कहलाता है, तो भाई मरीन सॉइल क्या होता है? डिपॉजिटेड, कहां पे डिपॉजिट होगी? यह होगी आपके कोस्टल एरियाज में। क्लियर? डिपॉजिटेड इन कोस्टल एरियाज, डिपॉजिटेड इन कोस्टल एरिया, वो हमारी मरीन सॉइल कहलाती है। क्लियर? वो हमारी क्या कहलाती है? मरीन सॉइल कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा मरीन सॉइल के बाद ब्लैक कॉटन सॉइल। नाम तो सुना ही होगा, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको आप शॉर्ट में ऐसा बीसी सॉइल भी बोलते हो। इसको क्या बोलते हो आप? बीसी सॉइल भी बोलते हो। तो ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल आपकी होती है, आप इसको बोल सकते हो फॉर्म्ड बाय, कैसे फॉर्म्ड हुई भाई? जो हमारी बेसाल्ट की चट्टाने हैं, क्लियर? जो हमारी क्या है? बेसाल्ट की चट्टाने हैं और जो हमारे ट्रैप्स हैं, उसकी वजह से जो हमें सॉइल मिली। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि ऑब्टेन्ड बाय केमिकल वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट रॉक की जो केमिकल वेदरिंग आपकी हुई है, उससे मुझे ये काली मिट्टी मिली है, ब्लैक कॉटन सॉइल मुझे मिली है। ठीक है? तो ब्लैक कॉटन सॉइल आपकी जो है, आप क्या बोल रहे हैं उसको? फॉर्म्ड बाय या फॉर्म्ड फ्रॉम basalt and trap। क्लियर? formed from basalt and trap rock, ऐसा लो। या फिर केमिकल वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट रॉक, तो आपको क्या मिली भाई? ब्लैक कॉटन सॉइल। अब जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, इसमें आपको क्या प्रेजेंट होता है? हाईली क्ले मिनरल्स प्रेजेंट। और जो मोस्टली आपका यहाँ पे क्ले मिनरल्स प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है? मोंटमोरिलोनाइट आपका क्ले मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी सॉइल में हाई क्या होती है? हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। एंड क्या होता है? श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो हाईली क्या मिलेगा आपको? स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी इस क्ले मिनरल्स के प्रेजेंट होने की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट आप बोल सकते हो ब्लैक कॉटन के बाद गंबो सॉइल भी होती है। गंबो सॉइल क्या होती है? स्टिकी सॉइल होती है। कैसी होती है? एक स्टिकी सॉइल होती है, मतलब चिपकने वाली। क्लियर? कैसी होती है? जिसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, चिपक जाता है, या फिर ऐसा बोलूं स्टिकी, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी उसमें होती है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी उसमें होती है। ठीक है? वो आपकी गंबो सॉइल होती है। वो क्या होती है? आपकी गंबो सॉइल होती है। क्लियर है इतना? चलो, थम्स अप करके बता दें क्लियर है इतना।
अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, क्लियर है तो बता दें। पीयूष जी को ये सिर्फ समझ में आ रहा है क्या? बाकी किसी को समझ में नहीं आया? अभिषेक, मनीषा, विशाल, किसी को भी समझ में नहीं आया? देखो यार, समझ में आ रहा है तो थम्स अप ही तो करना है, साइड में तो दिया हुआ है थम्स अप का आपको। लास्ट सॉइल मैंने आपको गंबो सॉइल बोली है। गंबो सॉइल आपकी क्या होती है? स्टिकी सॉइल होती है, जिसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। जैसा सीमेंट होता है ना, सीमेंट क्या होता है? सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, चिपका देता है दो ब्रिक्स को चिपका देता है। तो ये गंबो सॉइल भी जो होती है वो स्टिकी सॉइल होती है, क्लियर? इसमें भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, तो आप बोल सकते हो कि स्टिकी सॉइल आपकी है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, क्लियर? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई नेचर में अगर कोई मटेरियल आपका अवेलेबल है, सॉइल भी क्या है? नेचुरल स्टेट में आपको मिलती है, क्लियर? तो मैटर में एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 डिफरेंट स्टेट, क्लियर? अगर नेचर में हम बात करें तो नेचर में जो हमारा मटेरियल है वो 3 डिफरेंट स्टेट में आपको मिलता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। कोई भी मैटर की अगर मैं बात करूं तो मैटर में क्या हो रहा है? मैटर में एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 डिफरेंट स्टेट। पहला है आपका सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड एंड तीसरा है आपका गैसियस। अब हम बात करें सॉइल मास की, तो सॉइल मास इन नेचुरल स्टेट में कंसिस्ट ऑफ ऑल 3 फेसेस। मैंने ये बोला कि भाई नेचर में जो मटेरियल एग्जिस्ट करता है वो 3 डिफरेंट फेस में करता है, सॉलिड भी है, लिक्विड में है और गैसियस में है। लेकिन अगर हम एक सॉइल मास की बात करें तो सॉइल मास इन नेचुरल स्टेट तीनों फेस में क्या होता है? हाँ, कंसिस्ट करता है तीनों फेस को, क्लियर? आप बोल सकते हो जो सॉलिड ग्रेन्स हमारे हैं वो सॉइल स्केलेटन, क्लियर, बनाते हैं। भाई जो उनके बीच में वॉइड स्पेस आपका होगा, उन वॉइड स्पेस के बीच में आपका लिक्विड और गैसियस में आपका एयर प्रेजेंट होगा, क्लियर? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इन नेचुरल स्टेट आपका जो सॉइल है वो 3 फेस में कंसिस्ट होता है। पहला अगर मैं बात करूं तो सॉइल में क्या प्रेजेंट है? भाई सॉलिड प्रेजेंट है। सॉलिड जो है, इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तो उसमें आपका क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है, मतलब लिक्विड भी प्रेजेंट है। और जो स्पेस बच गया होगा उसमें एयर प्रेजेंट है। तो इन नेचुरल स्टेट सॉइल मास कंसिस्ट ऑल 3 फेसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, क्लियर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मैटर तीनों ही आपको मिलते हैं, क्लियर? और इसका जो हम क्या कर रहे हैं? डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो हम कर रहे हैं, सॉलिड, वाटर, एयर, इसी को हम बोलते हैं क्या? फेस डायग्राम। ये हमारा क्या है? फेस डायग्राम। क्या है ये हमारा? फेस डायग्राम। तो इन्हीं तीनों को डायमेट्रिक जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया है वो हमारा फेस डायग्राम। अब कितने फेस इसमें देखने को मिल रहे हैं? भाई 3 फेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है? 3 फेस डायग्राम हो गया है। कौन सा हो गया है? 3 फेस डायग्राम। क्या हो गया है? 3 फेस डायग्राम। अब अगर मैं बोलूं कि हमारी जो सॉइल
सॉइल सॉलिड है उसके बीच में जो वॉइड्स प्रेजेंट हैं वो अकेले किससे फिल किए गए हैं? वाटर से फिल किए गए। क्लियर? किससे किए गए हैं? वाटर से फिल हैं। क्लियर? मतलब अब हमने जो डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया है उसमें आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ सॉलिड मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। ऐसा फेस सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? टू फेस डायग्राम या टू फेस सिस्टम कहलाता है। क्लियर? सिर्फ वाटर और सॉलिड प्रेजेंट है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वाटर बिल्कुल भी ना हो और सॉलिड के साथ सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है? एयर। तो ऐसा हमारा जो सिस्टम होगा या डायग्राम होगा, फेस डायग्राम, वो टू फेस डायग्राम ही कहलाएगा। क्लियर? वो हमारा क्या कहलाएगा? टू फेस डायग्राम कहलाएगा। क्लियर? तो यहां से सॉइल की आपकी एक नई डेफिनेशन निकल के आती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप यहां पे बोल सकते हो सॉइल को कि सॉइल इज अ इंटरमिक्स एंड ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ सॉलिड, वाटर एंड एयर। एयर और गैसियस मैटर आर नॉन एज सॉइल। इंटरमिक्स एंड ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ किसका? सॉलिड, वाटर एंड एयर और गैसियस मैटर आर कॉल्ड सॉइल। तो नई डेफिनेशन यहां पे आपकी आ गई। क्लियर? तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है थ्री फेस सिस्टम या थ्री फेस डायग्राम, टू फेस डायग्राम एंड टू फेस डायग्राम। एक एक करके अपन आगे समझते हैं। ठीक है? देखो, अब मैं बात करूं आपसे थ्री फेस डायग्राम की, इसकी बात करूं मैं, थ्री फेस डायग्राम की बात करूं तो थ्री फेस डायग्राम जो हमारा होता है, थ्री फेस डायग्राम। अब आप देखो, जो हमारे सॉइल के सॉलिड हैं इसमें जो वॉइड्स हैं उसमें वाटर भी है। मतलब अभी भी कुछ वॉइड्स ऐसे बचे हुए हैं जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अंदर एयर प्रेजेंट है। ऐसी सॉइल जिसमें सॉलिड, वाटर और एयर प्रेजेंट हो वो हमारी कैसी सॉइल कहलाती है? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कहलाती है। क्लियर? तो थ्री फेस डायग्राम जो हमारा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? भाई पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेट ऑफ एयर को। वैसे तो लेना नहीं चाहिए भाई, ये हाथ है इसके ऊपर एयर तो होगी, तो क्या इसका वेट मुझे फील हो रहा है? इनके कंपैरिजन में इसका वेट है निग्लिजिबल, तो इसको क्या लेते ही नहीं है अपन। जनरली किसके इक्वल टू मान के चलते हैं? भाई जीरो के इक्वल टू मान के चलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वेट ऑफ वाटर, ये वेट ऑफ वाटर इससे रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड होगा। मतलब मैं यहां से पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट फाइंड आउट करना चाहता हूं। क्लियर? ऐसे ही सिमिलर ये हमारा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर होगा। ये हमारा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। ये हमारा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर? तो अब एक चीज याद रखना, भाई वेट ऑफ एयर तो हमारा जीरो हो गया, तो क्या वॉल्यूम ऑफ एयर भी जीरो होगा? नहीं। इस एयर ने अपने स्पेस को तो कवर अप किया है। जैसे हम अगरबत्ती है, अगरबत्ती लगाते हैं, घर में जला देते हैं, तो भाई जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो क्या करता है? पूरे रूम में आपका फैल जाता है। तो वॉल्यूम तो उसने कवर किया है, लेकिन उसका वेट आपको फील नहीं हो रहा, निग्लिजिबल है उसका वेट। क्लियर? तो वेट को निग्लिजिबल करना है, वॉल्यूम को निग्लिजिबल नहीं करना है, वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर? तो ये हमने क्या बोला कि भाई थ्री फेस डायग्राम हमारा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो मैं आपसे बोलूं कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में आपको क्या करना है? टोटल वेट ऑफ सॉइल फाइंड आउट करना है। क्या करना है? टोटल वेट ऑफ सॉइल आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई टोटल वेट ऑफ सॉइल हमारा क्या हो जाएगा? वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ
वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, यही होगा हमारा टोटल वेट। क्लियर? ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वेट हो जाएगा। देखो अब वेट ऑफ एयर अभी आपने देखा था क्या था? WA प्लस वेट ऑफ वाटर WW प्लस WS। वेट ऑफ एयर आपका जो होगा वो आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? और 0 मैंने इसलिए माना है और मैंने यहाँ पे बोला भी आपको निग्लिजिबल मान के चलता हूं। निग्लिजिबल एज कंपेयर टू किसके भाई? वाटर के और सॉलिड के, वाटर एंड सॉलिड। तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जो हमारी है इसका जो टोटल वेट है वो कितना हो जाएगा भाई? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। 3 फेज सिस्टम अगर दिया गया है और मुझे टोटल वेट निकालना है तो क्या होगा? वेट ऑफ वाटर को मैं ऐड कर दूंगा और वेट ऑफ सॉलिड को ऐड कर दूंगा तो भाई टोटल वेट निकल आएगा। ठीक है? अब ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को निकालना है, ठीक है? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपका क्या आ जाएगा? हाँ देखो, तो भाई टोटल वॉल्यूम कैपिटल V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम एयर नॉट इक्वल्स टू 0, यह 0 के इक्वल्स टू नहीं होगा। क्लियर? बिकॉज क्यों? क्योंकि इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, इसने कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। क्लियर? इसने कुछ ना कुछ, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो स्पेस है ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो यह 0 के इक्वल्स टू नहीं होगा। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपका ये निकल के आने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो एयर है और वाटर है ये जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है तो ये कहां प्रेजेंट है? वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि भाई वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये मुझे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बताएगा। एक सॉइल मास में कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड को ऐड कर दूं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एक नोट डाल के कि भाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन। ये तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल हमने समझ ली है। क्लियर? हमने क्या समझ लिया है? पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल को समझ लिया है कि भाई 3 फेज सिस्टम है हमारा। क्या है? 3 फेज हमारा सिस्टम है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल को कर रहा है। और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का जो टोटल वेट होगा वो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड होगा। और टोटल वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तीनों का सम। अब अपन आगे देखते हैं। मैंने बताया था अब अगर हमारा जो फेस डायग्राम है आपको क्या क्या देखने को मिला भाई? सॉलिड और सारे के सारे वॉइड्स फिल हैं किसके द्वारा? एयर के द्वारा। तो ये हमारा कहलाता है 2 फेस डायग्राम। क्लियर? अब मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है तो ऐसा फेस डायग्राम जो हमारा है उसको हम ड्राई सॉइल के लिए बनाते हैं। मतलब ड्राई सॉइल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 फेस डायग्राम से, जिसमें सॉलिड और एयर प्रेजेंट हो। ये हमारा क्या हो जाएगा? वेट ऑफ एयर इक्वल्स टू
0। ये हमारा वेट ऑफ सॉलिड हो गया। ये हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्लियर। और ये हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ड्राई सॉइल में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल वेट क्या होगा, क्या निकालना है यहाँ पे आपको, टोटल वेट निकालना है। तो टोटल वेट W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ एयर आपका 0, तो W इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड, क्लियर। ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर। अब अगर मैं बोलूं कि भाई ड्राई सॉइल है तो टोटल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये हमारा ड्राई सॉइल का टोटल वॉल्यूम हो गया, क्लियर। तो ये चीज याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ एयर नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। इसने कुछ ना कुछ स्पेस क्या करके रखा है, ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। क्लियर है यहां तक। ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा, यहाँ पे गलती से मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख दिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका होगा, ठीक है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि अब जो हमारी सॉइल है, क्लियर, सॉलिड है और सारे के सारे वाइड्स फिल हो गए हैं आपके किसके, वाटर के साथ, क्लियर। मतलब सारे के सारे वाइड्स जो आपके हैं किसने फिल किए हुए हैं, वाटर ने। तो ये आपका वेट ऑफ वाटर हो गया, ये आपका वेट ऑफ सॉलिड हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये भी आपका क्या है, टू फेस डायग्राम है। तो टू फेस डायग्राम में आपको क्या बोला उसने कि भाई सारे के सारे वाइड्स किसके द्वारा फिल्ड अप हैं, वाटर के द्वारा। ऐसी सॉइल हमारी क्या कहलाती है, सैचुरेटेड सॉइल कहलाती है। क्या कहलाती है, सैचुरेटेड सॉइल कहलाती है। तो सैचुरेटेड सॉइल के लिए आपका टू फेस डायग्राम होता है जिसमें सारे के सारे वाइड्स किसके द्वारा फिल किए गए हैं, वाटर के द्वारा फिल किए गए हैं। इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल वेट जो हमारा है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा W। तो W इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ये आ जाएगा टोटल वेट। टोटल वॉल्यूम क्या होगा हमारा, तो टोटल वॉल्यूम कैपिटल V इक्वल्स टू हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हमारा हो जाएगा टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने पढ़ा है कि मेरी जो सॉइल है वो कैसी है, पार्शियली सैचुरेटेड है, क्लियर, पार्शियली सैचुरेटेड है। भाई इसके बाद हमने पढ़ा ड्राई सॉइल, मतलब जितने भी वॉइड्स हैं एयर के द्वारा फिलअप किए गए हैं। फिर हमने पढ़ा सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सबमर्ज्ड सॉइल क्या कहलाती है, सबमर्ज्ड सॉइल क्या कहलाती है। किसी को अगर पता हो तो कमेंट के थ्रू जल्दी से आंसर दें। व्हाट इज सबमर्ज्ड सॉइल।
सबमर्ज्ड सॉइल हमारी क्या कहलाती है? जल्दी से बताएं कमेंट में, सबमर्ज्ड सॉइल आपकी क्या कहलाती है? क्या इस सबमर्ज्ड सॉइल को हम इस फेस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन ये है। पहला था व्हाट इज सबमर्ज्ड सॉइल, सबमर्ज्ड सॉइल आपकी क्या कहलाती है? क्या सबमर्ज्ड सॉइल को फेस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, अभी ना कोई आंसर नहीं देगा। Use soil with saturate with water for long time। अरे तो कहने का मतलब ये है भाई, लॉन्ग टाइम की चलो मैंने बात मान ली, तब भी तो वाटर जो होगा वो क्या होगा? हाँ, वाटर जो होगा वो क्या होगा भाई? वाइट्स में ही तो भराएगा, सॉलिड के अंदर तो नहीं जाएगा ना। हाँ, फुली सैचुरेटेड। तो ये जो सैचुरेटेड सॉइल है, जो अभी हमने टू फेस डायग्राम पढ़ा था अंतिम, इसमें मैंने क्या बोला कि ऑल वॉइड्स फिल्ड अप बाय वाटर। जब सॉइल के सारे वॉइड्स आपके फिल्ड हो गए वाटर के, तो ये सैचुरेटेड सॉइल आपकी फुली सैचुरेटेड ही है। पूरे वॉइड्स वाटर के द्वारा फिल किए गए हैं। क्लियर? क्या किए गए हैं? सारे के सारे वॉइड्स फिल हैं आपके वाटर के द्वारा, ये फुली सैचुरेटेड ही है। तो सबमर्ज्ड सॉइल को आप फुली सैचुरेटेड सॉइल बोल सकते हो। क्लियर? फुली सैचुरेटेड सॉइल आप बोल सकते हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई सबमर्ज्ड सॉइल को हम क्या इस फेस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Soil submerged for a long time in water? नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखना है भाई, जो हमारी सबमर्ज्ड सॉइल होती है इसको हम फेस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। भाई कैसे बताओगे आप कि सॉइल जो है वो पानी में डूबी हुई है? सबमर्ज्ड मतलब क्या कि भाई पूरी तरीके से पानी में डूब जाना। क्लियर? पूरे तरीके से क्या होना? पानी में डूब जाना। तो भाई इस फेस डायग्राम से हम कैसे दिखाएं? दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते हैं। क्लियर? हम नहीं दिखा पाएंगे सबमर्ज्ड सॉइल को फेस डायग्राम से। फिर जैसे अंतिम ने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था सर ये फुली सैचुरेटेड, भाई मान लिया मैंने कि सबमर्ज्ड सॉइल, ऑल सबमर्ज्ड सॉइल ऑल्सो नॉन एज फुली सैचुरेटेड सॉइल। क्यों भाई? सबमर्ज्ड है, पानी में डूबी हुई है, सारे वर्ड्स तो आपके वाटर से फिली होंगी ना, तो वो फुली सैचुरेटेड तो होगी। लेकिन फुली सैचुरेटेड सॉइल आपकी सबमर्ज्ड सॉइल नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये पानी में नहीं डूबी है, इसके सारे वॉइड्स वाटर के द्वारा फिल किए गए, डूबी नहीं है। भाई डूब जाएगी तो सबमर्ज्ड होगी। क्लियर? तो फिर यहां पे अब एक्सप्लेन ये करना है कि जब हम इसको फेस डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, किससे नहीं कर पा रहे? फेस डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तब हम सबमर्ज्ड सॉइल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो सबमर्ज्ड सॉइल को एक्सप्लेन किया गया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पर। क्लियर? सबमर्ज्ड सॉइल एक्सप्लेन्ड बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
किया गया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा। क्या किया गया है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने यहाँ पे क्या बोला है कि एज पर आर्किमिडीज द सॉइल लॉसेस इट्स वेट व्हेन अंडर वाटर। जैसे जैसे सॉइल वाटर के अंदर जाती जाएगी, सॉइल अपने वेट को क्या करती जाएगी? लॉस करती जाएगी। क्लियर? अगर एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन अगर मैं समझूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये मेरा वाटर लेवल है, ठीक है, ये मेरा क्या है? वाटर है। समझने के पर्पज से मैं बना रहा हूं, ठीक है, कि सबमर्ज्ड सॉइल हम बोलेंगे किसको? देखो, अगर मैं बोलूं कि इस वाटर लेवल है, अगर मैं बोलूं कि मेरी सॉइल ए है यहाँ पे, तो ये हमारी कैसी होगी भाई? ड्राई सॉइल होगी। इसमें तो कहीं से कहीं तक वाटर नहीं गया है वॉइड्स में, तो ये हमारी ड्राई सॉइल है। क्लियर? अब जो सॉइल का सैंपल या पार्टी जो आपका सेक्शन है, सैंपल है, ये आपका कैसा हो गया? मैंने बोला अब आधा पानी में डूबा हुआ है और आधा पानी के बाहर है। ऐसी सॉइल में यहाँ पे जितने भी वॉइड्स आपकी होंगी जो अंडर वाटर गए हैं, क्लियर? वो क्या गए हैं? अंडर वाटर जो आपके गए हैं, तो उसका वॉइड्स जो होगा वाटर के द्वारा फिल होगा। भाई ऊपर जो निकला है वो एयर के द्वारा। तो ऐसी सॉइल हमारी क्या होगी भाई? पार्शियली सैचुरेट होगी। ये हमारी क्या होगी? पार्शियली सैचुरेट होगी। अब मैंने बोला कि जितनी भी मेरी सॉइल है वो पूरी पानी में जो वॉइड्स उसके हैं वो पानी के द्वारा पूरे फिल हो गए हैं, तो ऐसी हमारी सैचुरेट हो गई। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो हमारा सैंपल था ये पूरा का पूरा ऐसा पानी के अंदर डूब गया है, ये पानी के अंदर पूरा का पूरा क्या हो गया? डूब गया है। डूब गया है मतलब सबमर्ज्ड हो गया है, तो ऐसी सॉइल हमारी सबमर्ज्ड सॉइल कहलाती है। और आर्किमिडीज ने ये बोला था कि भाई जैसे जैसे हमारी सॉइल पानी के अंदर जाती जाएगी वह अपने वेट को क्या करती जाएगी? लॉस करती जाएगी। क्लियर? तो एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल या फिर अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैं क्या बोल रहा हूं? द सॉइल लॉस, the soil loses its weight, the soil loses its weight when under water, क्लियर? और मैंने क्या बोला कि भाई जितनी भी सबमर्ज्ड सॉइल होंगी वो फुली सैचुरेट आपकी सॉइल होंगी। क्या होंगी? फुली सैचुरेट सॉइल। लेकिन सारी की सारी फुली सैचुरेटेड सॉइल हमारी सबमर्ज्ड सॉइल नहीं कहलाएगी। क्लियर? वो हमारी सबमर्ज्ड सॉइल नहीं कहलाएगी। क्लियर? तो ये नोट डाल के ऐसा पॉइंट लिखना भाई, ऑल सबमर्ज्ड सॉइल आर नॉन एज सैचुरेटेड सॉइल। ऑल सबमर्ज्ड सॉइल आर नॉन एज सैचुरेटेड सॉइल, आर नॉन एज सैचुरेटेड सॉइल। जितनी भी हमारी सबमर्ज्ड सॉइल हैं उसको हम सैचुरेटेड सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल।
तो देखो भाई, सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, हम दो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सॉइल की, या ऐसा बोलूं कि सॉइल की प्रॉपर्टीज को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। क्लियर? सॉइल की प्रॉपर्टी को दो टाइप में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। देखते हैं, तो दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला जो आपका टाइप है वो है इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल या इंडेक्स प्रॉपर्टी। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को हम दो टाइप में डिवाइड किया गया। एक तो हो गई आपकी इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल और दूसरा आपका हो गया है कौन सा? हाँ, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। दूसरी हमारी क्या हो गई है? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब क्वेश्चन ये है कि इंडेक्स प्रॉपर्टी को हम क्यों पढ़ते हैं और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को हम क्यों पढ़ते हैं? क्लियर? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी जो सॉइल है, उस सॉइल को मुझे आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? सॉइल को मुझे आइडेंटिफाई करना है और साथ में उसका क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। तो हम क्या करेंगे? इंडेक्स प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या कहलाती है भाई, तो इंडेक्स प्रॉपर्टी सॉइल को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने के लिए पढ़ी जाती है। तो हम यहां पे लिखे दे रहे हैं यूज्ड टू आइडेंटिफाई, यूज्ड टू आइडेंटिफाई, यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफिकेशन पर्पज। क्लियर? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि वो कौन सी है, तो जैसे आप पढ़ते हो वाटर कंटेंट, पढ़ा है आपने, ठीक है भाई। और क्या पढ़ा है? वाइड रेशियो। क्लियर? डेंसिटी हो गई आपकी। ये हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी हो गई। ये हमारी क्या हो गई है? इंडेक्स प्रॉपर्टी हो गई है, जिसका हम यूज करते हैं सॉइल को आइडेंटिफाई करने में और सॉइल को क्लासिफाई करने में। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें यहां पे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी की। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या होगा? लोड बियरिंग पैटर्न। अगर मुझे सॉइल का क्या पता करना है? लोड बियरिंग पैटर्न को पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी की बात करूंगा। तो यूज्ड टू फाइंड आउट, लोड बियरिंग पैटर्न। क्लियर? मुझे क्या फाइंड आउट करना है? लोड बियरिंग पैटर्न को अगर फाइंड आउट करना है तो मैं यूज करूंगा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो भाई हम इसमें पढ़ते हैं जैसे परमिएबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्पैक्शन, हम पढ़ते हैं स्ट्रेसेस, हम पढ़ते हैं कंसोलिडेशन, हम पढ़ते हैं शियर स्ट्रेंथ। तो ये हमारी हो गई हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। क्लियर? क्या पढ़ते हैं? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल हम पढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल दो तरीके की हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज हम कर रहे हैं यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफिकेशन पर्पस। और एग्जांपल में जैसे वाटर कंटेंट हुआ, वाइड रेशियो हुआ, डेंसिटी हुआ। हाँ, क्लियर है ना? कितने टाइप की होती है प्रॉपर्टी? तो पहले हम इंडेक्स प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, देन हम किसको पढ़ेंगे? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। जल्दी से कमेंट करके बता दो क्लियर है यहां तक, फिर स्टार्ट करें।
अरे कमेंट कर दिया करो आप लोग, थोड़ा सा जल्दी से रिप्लाई कर दिया करो, पता चल जाता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है, चीजें क्लियर हो गई हैं। चलो आगे अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है वाटर कंटेंट। क्लियर? पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या हो गई है? वाटर कंटेंट हो गई है। ठीक है, तो व्हाट इज वाटर कंटेंट? वाटर कंटेंट हमारा क्या होता है? क्लियर? तो वाटर कंटेंट हमारा क्या होता है? वाटर कंटेंट हमारा रेशियो होता है किसका? भाई वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। क्लियर? हमारा जो सॉइल सॉलिड है उसमें उसका वेट, टोटल वेट कितना है हमारे सॉइल सॉलिड का, और उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर का वेट अगर हम इन दोनों के रेशियो की बात करें तो क्या मिलेगा मुझे? तो मिलेगा वाटर कंटेंट। अब जो वाटर कंटेंट होता है इसको जनरली एक्सप्रेस्ड किया जाता है बाय परसेंटेज में। ठीक है, तो देखो वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, परसेंटेज की मैं बात कर रहा था, फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया? वेट ऑफ वाटर आ गया। क्लियर? मतलब देखो, सॉरी, वाटर कंटेंट आ गया। W आपको ये क्या देखने को मिला? ये हमारा वेट ऑफ वाटर है। क्लियर? और ये WS हमारा क्या है? वेट ऑफ सॉलिड। और मैंने क्या बोला कि जो हमारा वाटर कंटेंट होता है इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। क्लियर? इसको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं परसेंटेज में। ठीक है, क्लियर? तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो वाटर कंटेंट हमारा आया है, अगर यह वाटर कंटेंट 0% के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सारे मॉइस्चर को रिमूव कर दो। जो हमारा वाटर कंटेंट है सॉलिड्स के अंदर, अगर मैं पूरा का पूरा रिमूव कर दूं तो 0% के बराबर भी हो सकता है। बिल्कुल। वाटर कंटेंट मतलब हमारा जो सॉलिड्स है वो पूरे के पूरे जो वॉइड्स के अंदर होंगे वो वाटर से फिल भी हो सकते हैं। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं भाई 100% बोल सकता हूं कि हमारा जो वाटर कंटेंट है वो 100% हो सकता है, बराबर हो सकता है, हो सकता है। नेक्स्ट, हमारा जो वाटर है वो 100% से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 100% से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई वाटर कंटेंट जो है, जो वाटर कंटेंट है वो क्या इन्फिनिटी से ज्यादा हो सकता है? ये गलत। अगर मान लो सॉलिड के अंदर आपका वाटर जो है इन्फिनिटी लेवल से ज्यादा हो गया, इन्फिनिटी से ज्यादा हो गया, भाई सॉलिड बचे कहां है? वो तो क्या पानी भर गया पूरी सरफेस पे? जब पानी पूरा भर गया है तो क्या वो सॉइल कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। क्लियर? तो ये गलत है। मतलब वाटर कंटेंट हमारा ग्रेटर देन इंफिनिटी नहीं होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वाटर कंटेंट 0 से ज्यादा और इंफिनिटी से कम। कंडीशन क्या है हमारी यहाँ पे? भाई 0 से ज्यादा मतलब 0 से इक्वल कर दिया। क्लियर? और इंफिनिटी के इक्वल भी नहीं होगा ना, इंफिनिटी से ज्यादा होगा। ठीक है, तो 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन इंफिनिटी से तो कम रहने वाला। क्लियर? इंफिनिटी से क्या रहेगा? कम रहेगा। ये बता दो, ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो हमारा
जो वाटर कंटेंट की रेंज है वो रेंज क्या आ गई है, तो ये हमारी रेंज आ गई है वाटर कंटेंट की। भाई हमारा वाटर कंटेंट 0% के इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ड्राई सॉइल हो जाएगा। ये ड्राई सॉइल के केस में ही होगा। 100% की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा जो टोटल वेट है वो टोटल वेट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर होता है प्लस वेट ऑफ सॉलिड होता है। भाई वेट ऑफ वाटर की मैं बात करूं तो यहां से वेट ऑफ वाटर में क्या रख सकता हूं, ये वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड रख सकता हूं, तो यहां पे रख ही दे रहा हूं। तो ये आ गया हमारा वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ सॉलिड। तो भाई टोटल वेट इक्वल्स टू वाटर कंटेंट प्लस 1 और ये वेट ऑफ सॉलिड हमारा निकल आया है। तो ये हमारा वेट ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा, टोटल वेट अपॉन वाटर कंटेंट प्लस 1। तो ये हमारा वेट ऑफ सॉलिड यहां से निकल के आ जाएगा, टोटल वेट अपॉन, ये रिलेशन एक यहाँ पे अपन ने देखा है कि वेट ऑफ सॉलिड जो हमारा है वो क्या आ जाएगा, टोटल वेट अपॉन वाटर कंटेंट प्लस 1। ये हमारा क्या है, टोटल वेट है। क्लियर, ये हमारा टोटल वेट है और ये हमारा क्या है भाई, वाटर कंटेंट। ये हमारा क्या है, वाटर कंटेंट है। क्लियर, तो ये रिलेशन यहां से निकल के आया है, तो इस रिलेशन को भी आपको याद रखना। ठीक है, इस रिलेशन को आपको याद रखना। ठीक है, ये हो गया है हमारा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अपन जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी आती है वॉइड रेशियो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वॉइड रेशियो। नेक्स्ट है हमारा वॉइड रेशियो। हाँ जी, वॉइड रेशियो की अगर मैं बात करूं तो वॉइड रेशियो आप क्या बोलोगे, हाँ वॉइड रेशियो आप क्या बोलोगे। तो आपने 3 फेज डायग्राम देखा था, क्या देखा था, 3 फेज डायग्राम आपने देखा था। ठीक है, ये देखो, ये आपका एयर था, ये आपका क्या था, वाटर था, और ये आपका सॉलिड। ठीक है, तो यहां पे बात करूं तो ये आपका था वॉल्यूम ऑफ एयर, ये आपका था वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपका था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला था कि भाई वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका जो है वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड हो जाता है। क्लियर, तो वाइड रेशियो हमारा क्या होता है, इसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वाइड रेशियो क्या है, इट इज अ रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। मतलब E इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हमारा क्या आ गया, वाइड रेशियो आ गया। ये सॉलिड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाइड्स आपका प्रेजेंट है वो अपन निकाल रहे हैं, तो ये हमारा हो गया है वाइड रेशियो। क्लियर, तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, अगर मैं आपसे बोलूं तो भाई मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि वाइड रेशियो हमारा E जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी होता है। क्लियर, ये लिख सकता हूं। क्लियर, मतलब हमारा जो वाइड रेशियो होगा शुड नॉट बी इक्वल टू जी। हम कभी भी सॉलिड से वॉइड्स को टोटल रिमूव नहीं कर पाते, मतलब कुछ ना कुछ आपके वॉइड्स रह जाए, कुछ ना कुछ वॉइड्स आपके रहेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वाइड रेशियो जो आपका है वो शुड नॉट बी इक्वल टू जी।
जीरो के इक्वल टू नहीं होगा, मतलब जो हमारा वॉइड रेशियो है वो हमेशा जीरो से ज्यादा होगा। क्लियर? और देयर इज नो लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो, देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो। अपर लिमिट कोई सी भी वॉइड रेशियो की यहाँ पे नहीं, ठीक है। उसने क्या बोला भाई, जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आपको ही पता है 100% हम क्या वॉइड्स को रिमूव कर पाएंगे, कॉम्पैक्शन करें, कंसोलिडेशन करें, ठीक है, तो हम 100% रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो आप बोल सकते हो देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो, देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन। देखो क्या है कि अगर मैं बोलूं टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसा लिख सकता हूं। देखो कमेंट करके थोड़ा सा बता दो, ऐसा लिख सकता हूं। ऐसा लिख सकता हूं, टोटल वॉल्यूम जो हमारा है लिख सकता हूं ना ऐसा। तो ऐसा लिख सकता हूं। तो भाई इस फॉर्मूले से मैं और क्या लिख सकता हूं? इस फॉर्मूले से और मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू ई इंटू वीएस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू ई प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कॉमन निकाल दिया। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो टोटल वॉल्यूम अपॉन ये हमारा यहाँ पे एक रिलेशन आया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉइड रेशियो प्लस 1, ठीक है। ये एक रिलेशन हमारा यहां पर आया है, ठीक है। चलो तो अब यहां पे अपन बात करते हैं कि जैसे हमने पहले अभी पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और मैंने बोला था कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो आपकी होती है उसमें मुझे ग्रेवल मिलता है और सैंड मिलता है, ठीक है। फिर हमने एक पढ़ी थी कौन सी भाई, रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल में हमने देखा था कि मुझे क्या मिलता है, सिल्ट मिलता है और क्ले मिलता है। जो हमारा ग्रेवल और सैंड होता है इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ये हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल। ये हमारी कैसी है, कोर्स ग्रेन, इसकी जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े हैं, ठीक है। और जो हमारी सिल्ट एंड क्ले है इसको हम क्या बोलते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है, फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। एक होगी हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल, दूसरी हमारी क्या होगी, फाइन ग्रेन सॉइल। अब अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि भाई जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, तो मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का, ये किसकी बात कर रहा हूं, या फिर ऐसा बोलूं वॉइड रेशियो, क्लियर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, वॉइड रेशियो, क्लियर, ऐसा समझ लो। तो किसमें ज्यादा होगा, या फिर मैं ऐसा बोलूं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कौन सी सॉइल में ज्यादा होगा। तो देखो अगर हम कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करें तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि भाई साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड्स, साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड्स इज मोर। इंडिविजुअल वॉइड्स का जो साइज होगा वो ज्यादा होगा। आप देखो भाई ग्रेवल आए हैं, ग्रेवल इस टाइप से ऐसे लगे होंगे एक दूसरे से अटैच्ड, क्लियर। तो इंडिविजुअल वॉइड्स का जो साइज होगा यहाँ पे वो क्या होगा, बड़ा होगा, क्लियर। मतलब इंडिविजुअल वॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो भाई कोर्स ग्रेन सॉइल में बड़े होंगे, लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होंगे, क्लियर, एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच होंगे। तो वॉल्यूम
अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि छोटे छोटे जो वॉइड्स हैं वो ज्यादा प्रेजेंस है। इंडिविजुअल वॉइड्स का साइज बहुत छोटा है, लेकिन यह बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारे फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। क्लियर? एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज मोर इन फाइन ग्रेन सॉइल। लिख लेना इसको या नोट डाल के लिखना, साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड्स, साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड्स ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल इज मोर, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल इज मोर, कॉमा टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज मोर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर। इंडिविजुअल वॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो भाई डेफिनेटली कोर्स ग्रेन सॉइल में होगा ज्यादा। क्लियर? और टोटल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो हमेशा आपको फाइन ग्रेन सॉइल में मिलने वाले। ठीक है? तो ये दो प्रॉपर्टी अपन यहां पे पढ़ चुके। एक हमने वॉइड रेशियो को देखा है और एक हमने वाटर कंटेंट को देखा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब पोरोसिटी। क्लियर? नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? पोरोसिटी। अब पोरोसिटी क्या होती है हमारी? क्लियर? तो पोरोसिटी को ईटा होता है या स्मॉल एन बोलो, स्मॉल एन से अपन डिनोट करते हैं। तो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई टोटल वॉल्यूम क्यों लिया पोरोसिटी में? पोरोसिटी भी क्या बता रही है कि भाई आपकी सॉइल सॉलिड्स जो है कितने पोरस है, कितना परसेंट पोरोसिटी है आपकी। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं पोरोसिटी की तो पोरोसिटी आप क्या बोल सकते हो कि भाई पोरोसिटी जो आपकी है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि हमेशा 0 से तो ज्यादा ही होगी, कभी आप रिमूव नहीं कर पाओगे पूरी। क्लियर? लेकिन 100% से क्या होगी? लेस देन होगी। ठीक है? 100% से क्या होगी? लेस देन होगी। ठीक है? चलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि भाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास क्यों लिया है? तो अगर मैं बात करूं इन कंपैरिजन टू पोरोसिटी, वॉइड रेशियो जो आपका होता है मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिमेन सेम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो आपके सेम रहेंगे, वेयर एज टोटल वॉल्यूम चेंज। टोटल वॉल्यूम लेकिन आपका हमेशा क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। क्लियर? मैं बात क्या कर रहा हूं कि पोरोसिटी की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई टोटल वॉल्यूम तो आपका हमेशा चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपके सेम रहेंगे। इसलिए आपने यहाँ पे टोटल वॉल्यूम को कंसीडर किया है। ठीक है? तो पोरोसिटी आपका क्या हो गया है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्लियर? पोरोसिटी कैन नॉट बी एक्सीड 100%। पोरोसिटी कभी भी 100% से एक्सीड नहीं होगी। ठीक है? ये चीज आपको याद रखना है। और इसमें चाहो तो आप लिख लेना जो मैंने बोला है कि इन कंप्रेशन टू पोरोसिटी, इन कंप्रेशन टू पोरोसिटी void ratio is more frequently used because volume of solids remains same, volume of solids remains same, whereas total volume changes, whereas total volume changes or volume of solid is relatively stable parameter, relatively stable parameter than total volume of soil, then total volume of soil. ठीक है? तो ये हमारी पोरोसिटी का भी हमने पढ़ लिया। ठीक है? नेक्स्ट अपन समझते हैं अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट हमारा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की हम बात करें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका क्या कहलाता है?
वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्लियर? डिग्री ऑफ सैचुरेशन एसआर से आपने डिनोट किया, मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका रेशियो किन किन के बीच में हो गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की, कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है, यह रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब सिंपल सा अगर मैं बोलूं कि भाई सॉइल हमने पढ़ी थी, इस सॉइल के अंदर हमने पढ़ा था एक 3 फेज सिस्टम, पढ़ा था 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम मतलब कि हमारी सॉइल के अंदर क्या क्या था? एयर थी, वाटर था और सॉलिड। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था भाई? 2 फेज सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, 2 फेज सिस्टम हमने पढ़ा, तो हमने यहां पे पढ़ा था कि भाई एयर है और सॉलिड। क्लियर? एक और हमने आगे 2 फेज सिस्टम पढ़ा था और इसमें हमने देखा था कि भाई हमारी सॉइल के अंदर एक तो वाटर प्रेजेंट है और ये क्या पता है? प्रेजेंट है सॉलिड प्रेजेंट। तो इन केस ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होगी, तो इन केस ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा वो कितना होगा? कितना होगा आपका? 0 से ज्यादा होगा और 1 से क्या होगा? कम होगा। ऐसी सॉइल आपकी होती है पार्शियली सैचुरेटेड। ऐसी सॉइल हमारी क्या होती है? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। क्लियर? अब अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस आर आपका जो है वो इक्वल टू 0 हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका क्या हो गया? 0 हो गया है 2 फेज सिस्टम में। क्लियर? मतलब मॉइस्चर आपका है नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऐसी सॉइल आपकी ड्राई सॉइल कहलाती है। और अगर यह डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर हो जाए 1 के, मतलब सॉइल मेरी कैसी हो गई है भाई? फुली सैचुरेट सॉइल हो गई। क्या हो गई है? फुली सैचुरेट सॉइल हमारी हो गई। ये हो गई आपकी फुली सैचुरेट सॉइल। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल इक्वल्स टू 1। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सबमर्ज्ड है, तो भाई 1 ही होगा, 1 के ऊपर तो जाएगा नहीं। क्लियर? 1 के ऊपर तो जाएगा नहीं ना वाटर। तो फुली सैचुरेटेड सॉइल में आप बोल सकते, देखो 1 बोलो या फिर मैं ऐसा बोलूं कि भाई पार्शियली सैचुरेटेड है तो 0% से ज्यादा और 100% से कम, तो ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, परसेंट को हटा दोगे तो 1 ही आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो एस किसके बराबर? भाई 0% के बराबर। तो ऐसा जो आपका है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100% के बराबर हो जाएगा फुली सैचुरेटेड में। तो ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है, आप देखो ये ड्राई यूनिट वेट आपका है यहाँ पे। ठीक है, ये ड्राई यूनिट वेट है आपका, ऐसा बोल सकते हो ड्राई सॉइल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। भाई देखो अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले आपकी ड्राई कंडीशन पे, ठीक है, अब क्या हुआ? 0.25% आपने क्या किया? इसको इंक्रीज कर दिया। वाटर कंटेंट कितना हो गया? 25% हो गया सॉइल के अंदर, मतलब 0.25 पे सैचुरेशन आया है। तो ये जो आपकी सॉइल होगी ड्राई से, तो इस कंडीशन को आप बोलते हो ह्यूमिड कंडीशन, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। क्लियर? तो ये कौन सी कंडीशन है? ह्यूमिड कंडीशन। अब अगर वाटर 0.25 से और 0.25 इंक्रीज कर दिया जाए तो 0.50 हो गया। तो भाई ये कंडीशन जो हमारी होगी, ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी? डैम्प कंडीशन बोलते हैं ना, डैम्प। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी? डैम्प कंडीशन आएगी। क्लियर? अब देखो 0.5 से 0.75 मतलब 0.25 और बढ़ा दिया, 25% और बढ़ा दिया, तो जो हमारी सॉइल होगी वो कैसी हो जाएगी? मॉइस्ट हो जाएगी। क्लियर? वो कैसी सॉइल कहलाएगी? मॉइस्ट सॉइल कहलाएगी अगर उसमें 75% तक आपका वाटर, 75% तक आपका क्या है? वाटर है। क्लियर? नेक्स्ट 1 पे पहुंच गया, मतलब सॉरी
0.25 ह्यूमिड हो गया, सॉरी 0.5 आपका डैम्प हो गया, हाँ ठीक है, ये मॉइस्ट आपका हो जाएगा। अब आपकी जो सॉइल होगी वो क्या होगी भाई, वेट सॉइल हो जाएगी। सॉइल क्या हो गई है, पूरी तरीके से आपकी सॉइल आपकी क्या हो गई है, वेट हो गई है, ठीक है। अब जो आपकी सॉइल रहेगी वेट हो गई है, मतलब क्या हो गई है, सैचुरेट हो गई है। यहाँ पे सॉइल आपकी क्या होगी, सैचुरेट होगी, तो ये होगी आपकी पूरी सॉइल सैचुरेट। तो एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, तो 75% अगर आपका वाटर प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, तो सॉइल की कौन सी कंडीशंस होगी, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट, वेट और सैचुरेट, ठीक है, फॉर नॉलेज है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये रहेगा आपका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी रहेगी वो रहेगी एयर कंटेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एयर कंटेंट, क्लियर। तो एयर कंटेंट से हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एयर कंटेंट को हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल से पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास का आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो, अगर नहीं भी हो तो आप ग्रुप पे पूछ लेना या अभी पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट आया हो। पीयूष जी सही क्वेश्चन किया है। एक्चुअल में ये जो ड्राई कंडीशन 0 पे है उसके लिए ये ड्राई है, और ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज द वाटर कंटेंट, ठीक है। सही पहचान, मतलब सही किया है आपने, पूछ लिया ये क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट। ये आपका 0 कंडीशन पे ड्राई हो गया है और यहाँ पे आपका वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। आप कंटेंट को बढ़ाते जा रहे हो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका बढ़ता जा रहा है, क्लियर। ये वाटर कंटेंट आपका यहाँ पे। अभी तो क्लियर है ना, वाटर कंटेंट है आपका इस एक्स एक्सिस पर। ये जो ड्राई था, सॉरी बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, 0 पे आपका ये ड्राई कंडीशन है,